तो कल होने वाली है UFC फाइट नाइट, जिसकी मेन इवेंट फाइट है वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस शॉन ब्रेडी के बीच में। जहां पर इस कार्ड की पहले टाइमिंग की बात करें तो ये कार्ड अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट होगा, जहां पर प्रीलिम कार्ड स्टार्ट होने वाला है 1:30 AM ऑनवर्ड्स, यानी कि डेढ़ रात बजे ही ये कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। वेरएज अगर मेन कार्ड की बात करें तो इस इवेंट का जो मेन कार्ड है वो स्टार्ट होने वाला है कल सुबह 4:30 बजे। अब इस मेन कार्ड में गिलबर्ट बर्न्स और शॉन ब्रेडी की फाइट एक मस्ट वॉच फाइट है, बट इसके अलावा एक और फाइट है जो मेरी ओपिनियन में जरूर से देखना, और मे बी ये फाइट एक फनी फाइट भी बन सकती है, क्योंकि इस मेन कार्ड की जो ओपनर फाइट है वहां पर ट्रेवर पीक फाइट करने वाला है। ट्रेवर पीक की फाइट होने वाली है यनेल आशमोस के साथ, जहां पर जिसने भी अभी तक ट्रेवर पीक को फाइट करते हुए देखा है वो जानता है कि ट्रेवर पीक सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट फाइटर है। जिधर पहली बार मैंने कोई ऐसा फाइटर देखा है जो स्टैंड अप में स्ट्राइकिंग के टाइम हैमर फिस्ट को थ्रो करता है। ट्रेवर पीक पंचेस थ्रो करते टाइम जो हैमर फिस्ट को भी थ्रो करता है, ये क्रेजी तो है बट कभी कभार फनी भी लगता है, क्योंकि आज तक हमने कोई ऐसे फाइटर को नहीं देखा है जो अपनी हर एक फाइट में ऐसे पंचेस को थ्रो करता है। क्रेजी होने के साथ ट्रेवर पीक एक सुपर एग्रेसिव फाइटर भी है, जिधर वो केयर नहीं करता कि उसका ओपोनेंट उसे कितना अटैक कर रहा है, क्योंकि वो 100% अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर को डालता है। और इस बार जो उसकी फाइट होने वाली है यनेल आशमोस के साथ, तो ये फाइटर भी बहुत जोर का हिट करता है, इसीलिए इस फाइट में काफी चांसेस हैं कि हमें एक नॉकआउट देखने को मिले, या फिर ये फाइट पूरे 3 राउंड्स बहुत ज्यादा क्रेजी होगी। बट अब स्ट्रेट पॉइंट में चलते हैं, जहां पर बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, जहां पर ये फाइट गिलबर्ट बर्न्स की एक लास्ट फाइट भी हो सकती है। वो अब 38 इयर्स का हो चुका है, वो टाइटल तक पहुंचने के लिए लास्ट रन कर रहा है, और इस आखिरी रन में उसका पहला ओपोनेंट रहने वाला है शॉन ब्रेडी। ये थोड़ी बहुत गिलबर्ट बर्न्स के लिए एक टफ फाइट है, जहां पर ये दोनों फाइटर्स को हम बोल सकते हैं कि ऑलराउंड फाइटर्स हैं, जिधर दोनों को ही स्ट्राइकिंग आती है, उसी के साथ दोनों फाइटर्स की रेसलिंग भी काफी अच्छी है। बट जब बात आती है ग्राउंड गेम की, तो यहां पर गिलबर्ट बर्न्स शाइन करता है, क्योंकि राइट नाउ अभी वो वेल्टरवेट डिवीजन का वन ऑफ द बेस्ट जूजित्सु फाइटर है। अब इस फाइट में मैं पिक कर रहा हूं गिलबर्ट बर्न्स टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन, क्योंकि मुझे लगता है कि जो शॉन ब्रेडी की एबिलिटीज हैं वो सेम गिलबर्ट बर्न्स के पास भी हैं, बट और भी ज्यादा बेटर हैं। और सिर्फ इस फाइट में जो गिलबर्ट बर्न्स को डिसएडवांटेज दे रही है वो है उसकी ओल्ड एज। आई थिंक सो गिलबर्ट बर्न्स एक ऐसा फाइटर है जिसने सबसे ज्यादा क्लोज फाइट्स की होंगी, जहां पर जो फाइट को वो हारा भी है, वो फाइट को भी अगर हम देखें तो बहुत ही क्लोज रहती है, जिधर ह्यूज अंडरडॉग होने के बाद भी उसने हामजा चिमाएव के साथ एक वॉर किया था। वेरस कमारू उस्मान की बात करें तो स्टार्टिंग में वो फाइट को विन कर रहा था, बट फिर कमारू उस्मान उसे बीट कर देता है। बिलाल मोहम्मद की फाइट को देखें तो वहां पर पहले ही राउंड में उसने अपने शोल्डर को इंजर्ड कर लिया। वेरस रीसेंट फाइट जो उसने जैक डेला मेडेलेना के साथ की थी, वो फाइट सबसे ज्यादा हर्ट करती है, क्योंकि वहां पर गिलबर्ट बर्न्स ऑलमोस्ट फाइट को विन कर गया था, बट लास्ट मिनट में जेडीएम उसके ऊपर नी को थ्रो करता है और गिलबर्ट बर्न्स को फिनिश कर देता है। तो काफी लोग मैं देख रहा हूं कि गिलबर्ट बर्न्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट गिलबर्ट बर्न्स जो फाइट को आ रहा है उनको देखने पर यह पता लगता है कि गिलबर्ट बर्न्स किसी के लिए भी एक बहुत टफ ओपोनेंट रहता है। और अगर शॉन ब्रेडी की बात करें तो आई स्टिल थिंक कि गिलबर्ट बर्न्स के पास एबिलिटी है कि वो शॉन ब्रेडी को बीट कर पाए। अब दोनों फाइटर्स की अगर हम स्ट्राइकिंग को देखें तो गिलबर्ट बर्न्स एक ज्यादा पावरफुल स्ट्राइकर है, बट वो अपनी स्ट्राइकिंग में थोड़ा सा वाइल्ड रहता है, और ये जो वाइल्डनेस है ये उसकी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे लेटर राउंड्स आते हैं, और ये चीज हम उसकी जेडीएम फाइट में भी देख चुके हैं। वेरस अगर शॉन ब्रेडी की बात करें तो शॉन ब्रेडी एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर मैं बोलूंगा, जहां पर उसके मोस्ट ऑफ द पंचेस जैब के साथ 1-2 स्ट्रेट पंचेस रहते हैं, जिधर वो भी लेटर राउंड्स में थोड़ा सा वाइल्ड हो जाता है, बट वो उसकी वाइल्डनेस आती है जब शॉन ब्रेडी थोड़ा सा टायर्ड होने लग पड़ता है। अब बेशक शॉन ब्रेडी के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, बट हमें ये भी कंसिडर करना होगा कि गिलबर्ट बर्न्स की चिन भी अब पुरानी वाली चिन नहीं रही है, बल्कि अब उसकी चिन काफी डाउटफुल चिन बन चुकी है। तो फॉर श्योर गिलबर्ट बर्न्स को केयरफुल रहने की जरूरत है, जहां पर उसे किसी भी तरह इस फाइट में ट्राई करना है कि वो शॉन ब्रेडी के ऊपर प्रेशर को मेंटेन करे और उसे फोर्स कर दे बैकवर्ड फाइट करने के लिए, क्योंकि सेम अगर हम उसकी फाइट बिलाल मोहम्मद के साथ देखें तो स्टार्टिंग में शॉन ब्रेडी फाइट को विन कर रहा था, बट बिलाल ने वहां पर अपने प्रेशर को मेंटेन रखा, और राउंड 2 में हम देख सकते थे कि शॉन ब्रेडी टायर्ड हो रहा है, वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन होने लग पड़ा है, और फिर बिलाल मोहम्मद उसे फिनिश करता है। और इस सेम गेम प्लान से मुझे लगता है गिलबर्ट बर्न्स को भी फाइट करनी चाहिए, जहां पर उसके पास पावर भी काफी है, जिससे कि अगर वो शॉन ब्रेडी के ऊपर पंचेस को लैंड करता है तो शॉन ब्रेडी यहां पर ट्रबल में भी आ सकता है। अब ग्रैपलिंग की बात करें तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शॉन ब्रेडी ज्यादा टेकडाउन्स को शूट करने वाला है, क्योंकि उसकी हर एक फाइट में हमने देखा है कि उसके टेकडाउन्स काफी अच्छे रहते हैं। तो यहां पर भी मुझे लगता है कि शॉन गिलबर्ट बर्न्स के ऊपर टेकडाउन्स को शूट करने वाला है, वो ट्राई करने वाला है कि वो टॉप पोजीशन बनाकर गिलबर्ट बर्न्स को थोड़ा सा टाइट करवाए, बट आई डोंट थिंक सो शॉन ब्रेडी के पास ग्राउंड में कोई भी चांस रहेगा, क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स एक बहुत
सॉलिड ग्राउंड फाइटर है, तो या तो फिर पहले ही गिलबर्ट बर्न्स शॉन ब्रेडी के टेकडाउन्स को डिफेंड करने वाला है, बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो फिर ग्राउंड में जाने के बाद एकदम से गिलबर्ट बर्न्स वापस खड़े होने वाला है। अब मैंने यहाँ पर पिक किया है कि गिलबर्ट बर्न्स फाइट को विन करेगा बाय यूनानिमस डिसीजन, और वो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि बेसिकली गिलबर्ट बर्न्स की ये लास्ट अपॉर्चुनिटी चल रही है, और मुझे लगता है कि गिलबर्ट बर्न्स यहाँ पर ज्यादा केयरफुल होकर फाइट करेगा। वो अपने पंचेस में इतना ज्यादा वाइल्ड नहीं रहने वाला है, वो पूरा फोकस करने वाला है कि उसका गैस टैंक पूरे 5 राउंड्स तक रहे और वो फाइट में वाइल्ड होकर ज्यादा मिस्टेक्स ना कर दे, और इसीलिए मुझे लगता है कि गिलबर्ट बर्न्स थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होगा और वो फाइट को ट्राई करेगा कि वो डिसीजन तक लेके चले जाए। सो आई डू होप कि गिलबर्ट बर्न्स फाइट को विन करे, बट शॉन ब्रेडी एक यंग फाइटर है, वो सिर्फ अभी तक बिलाल मोहम्मद से ही बीट हुआ है, एज उसके साथ है, जहां पर गिलबर्ट बर्न्स अब अपनी प्राइम में भी नहीं है, तो वो भी इस फाइट को विन कर सकता है। बट स्किल टू स्किल देखा जाए तो फॉर श्योर गिलबर्ट बर्न्स एक ज्यादा बेटर फाइटर है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।